वीडियो बना महाराज जी। जो हमको आपकी दिनचर्या क्या रहती है महाराज जी? दिनचर्या दिनचर्या हाँ इतनी सुंदर रहती है जो हमारे पास कोई टिकता ही नहीं है। अच्छा हाँ, सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है। कोई टिकता ही नहीं है, चाहे वो भेषधारी हो या चाहे वो भगत हो। अच्छा महाराज जी 2 दिन से 4 दिन 10 दिन में महाराज जी अब चलते हैं। ठीक। रास्ता खुला है। क्या फिर भी महाराज जी कितने बजे उठते? 3 बजे? नहीं 3 बजे नहीं उठते, 4 बजे उठते हैं। 1 घंटा तैयार होने में लगता है हम्म, और उसके बाद फिर आता हूँ, साफ सफाई होती है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, फिर पात्र धोता हूँ ठाकुर जी की, फिर उसके बाद जो है सो तिलक करता हूँ, फिर ठाकुर जी के पास बैठता हूँ तो 3 घंटा उनकी सेवा में लगता 3 घंटा महाराज जी? 3 घंटा नेट। अच्छा फिर आरती करता हूँ, फिर आरती करने के बाद ये सब काम मैं ही करता हूँ। अच्छा फिर आरती करने के बाद फिर हवन करता हूँ, फिर हवन करने के बाद फिर गाय दूहता हूँ। अच्छा। आदमी अभी तो है कहाँ खिलाने वाले, सेवक तो हैं, अभी कहाँ गए? लेकिन ये गाय की ऐसी स्थिति है जो ये दूसरे को ना बांधने देती है ना दूसरे को दूहने देती है। अच्छा अभी गाय कहाँ ये है हम ही महाराज से जी? दुहाएगी। अभी गाय कहाँ है? इसी जगह होगा कहीं बैठी, पीछे अच्छा पीछे बैठे हुए। कहीं नहीं जाती, खुली रहती है हर घर, कहीं नहीं जाती। तो दूध निकालूंगा, फिर दूध दोनों गाय का दूध निकालने के बाद जो है सो फिर बाल भोग की तैयारी होगी, फिर बाल भोग होगी, फिर बाल भोग के बाद फिर राजभोग की तैयारी होगी, फिर वो भोजन बनेगा 2 घंटा तो 12 बज जाएंगे। 12 बजे फिर उसके बाद पात्र तो धोए ठाकुर जी की, 1 बज गया। फिर जो भी 2-1 मूर्ति है सेवा करने वाले, चाहे संत हैं चाहे जो भी आ गए, हमारा जी तो प्रसाद 2 4 5 मूर्ति का नित्य में बनाते हो? शुरू से बनाता हूं। अच्छा बच आपने जाता बोला था है। मेरे यहाँ कोई भी आओ कभी खाली नहीं मैं जाता। तो सर्वदा कहता हूँ जिसको इच्छा है भजन करने की वो भी आओ, मैं उसको भोजन कराऊंगा, भोजन हाँ। की दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम हाँ। भजन करने की गारंटी लो, हाँ बिल्कुल भोजन महाराज की गारंटी मेरा है। महाराज जी ने बोली चाहे थी। तुम जहाँ मर्जी चादर बिछा के सो जाओ, भजन करने आए हो, कोई हवेली के सुख लेने थोड़ी आए हो। भजन करो, भोजन करो, आनंद करो। बाकी महाराज जी जंगली जानवर का भी डर होता होगा? कुछ नहीं, यहाँ कभी कोई राम नहीं राज- आता? यहाँ राम राज है। 12 बजे रात में कोई आ जाए अनसुईया मोड़ से अंदर, एक भी जीव उसे नहीं मिल सकता। आज अच्छा। तक तो कोई ऐसा मैं दृश्य भी आया हूँ कई बार, मैं तो लेट हो गया था बहुत, पूरा कोई दृश्य अंधेरा, ऐसा लेकिन नहीं कुछ दिक्कत दिखा नहीं। हमको कोई 14 दिक्कत नहीं। साल के अंदर जो हम आपने डर कभी जाए। देखा भी नहीं? नहीं, कदापि नहीं। अच्छा और देखा तो ऐसा ऐसा स्वरूप में देखा जो किसी को दिखाई भी नहीं दिया होगा आज अच्छा। तक। और उसके बाद फिर कभी कुछ नहीं दिखा हमको। यहाँ से लेके मंदाकिनी भी जाता हूँ 4 बजे में, स्नान करके आता हूँ, कहता है एक कीड़ा भी नहीं आज तक कभी टच किया, न दिखाई दिया। एक सर्प 2-4 अच्छा शुरू में 2-4 साल होने के बाद कुछ डराने की कोशिश किया, अच्छा महाराज जी। तो मैं कहाँ डरना, मेरा तो सब खुला हुआ ही है, कहीं बंद है क्या? हाँ सही बात जहाँ है। से मर्जी वहां से घुस जाएगा। जब राजा परीक्षित को जब शीशे की घर में जाके फूल में घुस के जब काट लिया मरा हुआ सांप, तो यहाँ तो जिंदे हैं सब, एक से एक अजोधी है, बट में 2 सांप है, ऐसे देखेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसी सर्प है, 7 हाथ 7.5 हाथ का है वो, इतना मोटा। अच्छा वो हमसे ही पहले से वो बट के जड़ में रहता है। उसी जगह महात्मा एक मौनी होकर के भजन करता है ना। हाँ 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 आपकी वीडियो में देखा इधर। 3 बार जो है सो दर्शन दिया ना उसकी कुटिया में, अब बहुत भक्त भी दर्शन किया। तो वैसे महाराज जी आपका जन्म कहाँ का? मेरा जन्म हुआ बिहार से, बिहार से? पटना। पटना प्रॉपर? यहाँ जितने भी संत है ना, कोई भी बुंदेलखंड चित्रकूट के नहीं है, सब बाहर के? अदर स्टेट। तो महाराज जी फिर आप संत जीवन में कैसे, मतलब हैं? कैसे आना हुआ? हमें भी नहीं मालूम, अपने आप ही लाइन जुड़ती गई? नहीं, उसका इतिहास है मेरे अंदर। अच्छा महाराज जी। मैं कैसे संत बना, चाहत कभी नहीं थी संत की, क्योंकि मैं नादानी में संत नहीं बना, अच्छा मैं होश में बना, सब चीज से परिपूर्ण हूँ, आज भी हूँ। हाँ ठीक है। सबसे प्रथम हमें भोलेनाथ का ओम जय जय का नाम आया मेरे हृदय में, जो मैं ना भी चाहता था। तो चलते फिरते उठते बैठते ओम जय जय ओम जय जय, तो लोग कहने लगे घर गांव के, अरे तुम साधु बनेगा क्या, तेरा लाइन तो कुछ और है, तू हर घड़ी ओम जय जय करता है। क्योंकि हमें नहीं मालूम साधु बनेंगे कि क्या असाधु बनेंगे, हमें तो ये मंत्र अपने मन से बुलवा रहा है मुंह खोल करके। हाँ। मैं चाह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी उठते बैठते चलते फिरते, तब तक 3 महीना जब जाप निकला मुंह से, तो मैं इस पर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। साधु क्या होता है वो हमको मालूम ही नहीं था, मैं गांव से कहीं गया ही नहीं था। अच्छा महाराज जी। कोई शहर भी नहीं गया था। अच्छा साधु क्या होता है, भगवान किसको कहते हैं हमको नहीं मालूम। हमारे गांव में सब सर्वभक्षी है, क्षत्रियों का गांव है। अच्छा सब संपन्न है, सब कुछ खाते पीते हैं। मेरा भी वही दिनचर्या था।
लेकिन सबसे अलग हो गया मेरा दिनचर्या उसके साथ में रह के भी। वो तो खाता था लेकिन मैं खाना छोड़ दिया। अच्छा, अपने आप ही जब ये नाम की उच्चारण हुआ हम्म, तो ये भोजन मेरा बंद हो गया। जैसे लगता था कोई देता था तो लगता था जी वोमिटिंग हो जाएगा। हम्म। जब अंदर से मन हट गई भोजन की इच्छा तो फिर कहाँ खाएगा, चाहे वो 56 भोग क्यों ना हो, किसी का भी नहीं खाएगा। तो फिर आपने चित्रकूट का ही रुख क्यों किया? नहीं नहीं, चित्रकूट डायरेक्ट नहीं है। अच्छा। पहले मन बनाया, हम्म, जब वहाँ की स्थिति से मन तृप्त हो गया, हम्म। माता पिता हमारे सामने में गुजर गए, हम्म, शरीर छोड़ दिए, हम्म, तो मैंने मन यही बनाया जो जहाँ दुष्टता हो घर में, सुंदरकांड में लिखा है, बरुभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। तो जब वो स्थिति किसी भी मनुष्य के सामने आ जाए तो उसको न लड़ना चाहिए, न मारना चाहिए, न मरना चाहिए। कब मारोगे किसको? किसको मारोगे? 5 उंगलियां हैं, किसको काट दोगे? इसमें तो तुम्हारी बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो है इस यंग से, इस आफत से बचने का। तो कैसे बचा जाए? तो इससे अलग हट जाओ। क्या? इससे अलग हट जाओगे तो न दोस्ती होगी या न दुश्मनी होगी, प्रेम भी बना रहेगा। तुम अपने बल पर जिंदगी जियो, मैं वो अपने बल पर जिए, कहाँ झगड़ा है? जैसे कोई आपको गाली दे रहा है, आप भी गाली दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों मैं गाली दूंगा ही नहीं, मैं तो हंस के उड़ा दूंगा वही उसको। तो कोई गाली दे रहा है हमको तो क्या उसका दे? पाप है, आप हाँ, निकल जाओ। वो करता है वो करे। ऐसे करके बस इसी बीच में 3 महीना के अंदर माता पिता गुजर गए तो और ज्यादा नाम का उच्चारण हो लेगा। अचानक मेरे मन में आया जो यहाँ तो रहने का अब इच्छा नहीं कर रहा है, जो करना था कर दिए, अब हमें बहुत दूर जाने की इच्छा करता है जहाँ से फिर ये आदमी हमको ना मिले कोई। अच्छा। पूरे गांव का। अच्छा, घर अच्छा। सही। ठाकुर जी वो भी मनोरथ पूरा किए। तुरंत मनोबल बना हम कि जाएंगे तो अयोध्या, लेकिन पहले एक बार घूम के देखा था अयोध्या की कैसी वहाँ की माहौल है। मैं 2-4 हजार रुपया लिया अपना, चल दिया अकेले अयोध्या। आए 4-5 दिन रुके। जैसे सरजू स्नान किए, हनुमानगढ़ी की परिक्रमा, कनक भवन की, मेरी मति ही बदल गई। साफ हनुमान जी अपने बस में कर ली। अच्छा। जल्दी आओ घर से, जगह खाली है। अच्छा। मैं गया फिर वापस अयोध्या से घर, किसी से नहीं बोल चाले, माँ बाप है ही नहीं, शादी किया नहीं था, भागते रहता था इधर उधर। जानते हो जमाने में संपन्न घर में क्या करते हैं बच्चे? बिल्कुल वही लाइन तो पकड़ाता है, चाहे शहर में रहे चाहे गांव में रहे। संपन्नता हो तो कुछ करने में वंचित नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। माता पिता किसी को कुछ नहीं समझते, वो अपने मन की करता है। तो राम जी की इच्छा हुई, घूम के आए, और फिर मैं प्लान करके आया, क्योंकि जा तो रहा हूँ लेकिन लौट के कभी नहीं आऊंगा जी। हमें इस जगह से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ तो बनाया हुआ है ही नहीं। जो बनाया है बाप दादा का बना है, जिसने बनाया है वहीं पड़ा रहे, हमको क्या करना है? लोग तो वहीं खत्म हो गया। बिल्कुल महाराज जी। फिर आप अयोध्या परमानेंट आ गए? परमानेंट एक आश्रम खड़ेश्वरी तपस्वी मूर्ति के यहाँ रुके, 3री मंजिल पर रूम लिए। हमें कुछ नहीं मालूम था साधु संत कैसे रहते हैं, क्या है कैसे नहीं। 10 साल वहाँ पर महाराज जी अपने से बनाया खाया। मेरा रोज काम था सरजू जी नहाना, दोनों टाइम हनुमानगढ़ी कनक भवन की परिक्रमा लगाना, और फिर आ जाना कुटिया पे, फिर बढ़िया से अपने से भोजन बना के। और ऐसे करते करते वहाँ की भी माहौल कुछ समझ में नहीं आई, उतनी बात मैं नहीं बता सकता। प्रभु का धाम है, वहाँ से चल दी। फिर क्या मन बना, चलो चित्रकूट चलते हैं जहाँ भगवान रहते थे। ऐसा मन में भाव आया, अकेले, किसी से पूछे नहीं। चलो चित्रकूट चलते हैं, वहीं जंगल में कहीं जगह मिल जाएगा ना तो वहीं भजन करेंगे, आश्रम में नहीं रहेंगे, किसी के आश्रम में नहीं रहेंगे। ऐसा भाव बना के चला है। 2 दिन रुका किसी आश्रम में, ही रघुवीर मंदिर में, तो परिक्रमा गया 3रा दिन। तो हमने कामतना जी से कहा, प्रभु मैं तो आया हूँ जंगल में रहने, भेष अगर दिए हैं हमको, बुलाए हैं घर से, तो हमको तो कोई आश्रम नहीं चाहिए, किसी का बनाया हुआ दौलत नहीं चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहता हूँ आपके मार्ग पर, और कल ही हमको मिलना चाहिए वन। अच्छा, क्या बात है।
24 घंटे में तैयारी हो गई, तुरंत आए। उसी दिन चिट्ठी मिला जंगल में, सबसे पुराना ज्योतिहारी आश्रम है, ज्योतिहारी ज्योतिहारी। हाँ ज्योतिहारी। हाँ। पहले कुछ नहीं था जब हम आए थे। हम्म, रामायण मेरा ही शुरू किया हुआ है। जो भी वहाँ अखंड अखंड रामायण जो हाँ। है, शुरुआत मैं ही हम्म, 8 घंटा लगातार रामायण पढ़ा था जिस दिन शुरू किया था। हम्म, आज रामायण की पढ़ते पढ़ते आज कीर्तन भी होने लगी, 30 गांव के लोग भी जुट गए, 50 आदमी भोजन कर रहे, सब चीज से संतुष्ट हो गए। हम्म, फिर जब वहां से मेरा समय मन हटा तो फिर अंदर को बढ़ गए। हम क्या बाहर नहीं निकलेंगे रोड पर, अच्छा मिल गया हमको जंगल तो मिल गया, वहाँ रामायण चालू करके फिर इधर निकल गए। तो 4 साल रहे एक बट के नीचे, अच्छा। पन्नी टांग कर, ऐसी धुनी पर टिकट चोखा बनाते थे, भर पेट खा लेते थे एक टाइम, अच्छा महाराज जी। मिजाज मस्त। फिर दूसरी टाइम की कोई जरूरत नहीं। तो बारिश है महाराज जी? बारिश होगा तो पन्नी उड़ लेते थे, अच्छा बारिश खत्म हो गया तो फिर झाड़ के हटा देते, हाँ। फिर साफ सुफ कर लेते। तो इस कुटिया में कितने समय से हो? इसमें हो गया 9 साल। 9 साल हो गए महाराज जी। 9 साल हो गया, पूरे 14 साल होने जा रहा है जंगल में। गए नहीं कहीं किसी के। ये जो बच्चे हैं आदिवासी हैं ये ना, सब आसपास आदिवासी आसपास के ही हैं? लकड़ी उकड़ी लेने आते हैं ना सब, नहीं यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है। पता चल जाता है भंडारा हो रहा है उनको, क्योंकि सब जाते रहते हैं ना, तो फिर वो आ जाते हैं। कि जैसे मान लो अभी कि मैं